Hello friends, let us start here chapter number 6 square and square root in maths in standard 7, standard 8. Okay, so we will discuss today here about the square and square root. So first of all we will take the first topic about the square. Now what is the square? Square होता है क्या है? Okay, so first we will discuss about the definition of the square. Square का definition क्या होता है? So square number, any natural number p which can be represented as a y square where y is a natural number then p is called a square number. ओके, इसका मतलब है कि मान लो हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, उसको अगर हम वाई स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकें और y भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो और नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है. ओके, सिंपल सा एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं लाइक 4. तो 4 रियल में क्या है, जब हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तब 4 आता है. 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 इज रिटर्न देयर 2 टाइम्स, कि 2 वहाँ पे आपने 2 टाइम्स लिखा है यानी 2 का स्क्वायर हो गया, मीन्स 4 इज रिटर्न एज अ 2 स्क्वायर. सम एज 9 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, सो वो हो गया आपका 3 2 टाइम्स हो गया तो 3 स्क्वायर, मीन्स 9 को आपने 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा. सेम एज 16 है, 16 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स कि 4 को 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा. ओके, सो वेयर 2 3 4 आर द नेचुरल नंबर, यहाँ पर 2 3 4 आपके क्या नेचुरल नंबर्स हैं, एंड 4 9 16 आर द रिस्पेक्टिव स्क्वायर नंबर्स, और 4 9 16 क्या है, उसके स्क्वायर नंबर्स हैं. 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है. या सिंपल सा कहा जाए कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, खुद से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमको उसका स्क्वायर नंबर मिलता है. जैसे कि एग्जांपल है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है. तो 4 हो क्या हो गया, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2, वो 2 का स्क्वायर हो गया. ओके, सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर भी कहा जाता है. ओके, नाउ सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, अब कुछ स्क्वायर नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हैं. जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर करें मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 का तो भी 1 ही आएगा. 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा. 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 3 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद से, 3 मल्टीप्लाई 3 9. 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16. 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25. तो इस तरह के हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स आर गिवन हियर, जिसके आपको 10 दिया हुआ है तो 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तब क्या मिलेगा, 100 मिलेगा. तो 100 क्या हो गया, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ओके, नाउ नेक्स्ट सम टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स, कि स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. So we can see that the square numbers are ending with a 0, 1, 4, 5, 6 or 9 only. And none of the square number is ending with 2, 3, 7 or 8. कि क्या कहा गया है कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है तो उसके लास्ट में ये डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट पे आपको 0, 1, 4, 5, 6 या 9 मिलेगा, पर उसके लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7, 8 ऐसे डिजिट आपको नहीं मिलेंगे. ओके, एनी नंबर हैविंग 1 और 9 इन इट्स वंस प्लेस विल ऑलवेज अ स्क्वायर एंडिंग विथ 1. कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे मान लो उसके 1 या 9 हो तो उसके स्क्वायर में भी, स्क्वायर करने पे भी आपको उसको एंड में मतलब कि उसका यूनिट प्लेस पे आपको 1 या 9 ही मिलेगा. एग्जाम्पल जैसे कि 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा. 9 लेते हैं, 9 का स्क्वायर करो, सो 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो क्या आएगा, 81 आया. मीन्स कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर आपने लिया उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर नंबर करने पर भी 1 या 9 ही आएगा यूनिट प्लेस पे. ओके, इसकी 11 है तो 11 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है. 11 का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 121. तो 121 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है. ओके, सेम एज 19 है तो 19 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है. ओके,
अब 19 का स्क्वायर करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 19, सो वी विल गेट देयर 361। 361 मिलता है, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है, तो 1 या तो 9 आएगा। ओके, सो 21 है, 21 में यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे 441। तो स्क्वायर करने पर भी जो आपको नंबर मिलता है उसका यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनी नंबर विच हैज़ 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। मान लो कोई भी नंबर लिया आपने, उसके यूनिट प्लेस पे 4 एंड 6 है, सो इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंडिंग विथ 6। तो उसका स्क्वायर करने पर भी आपको लास्ट में क्या मिलेगा, उसके यूनिट प्लेस पे जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 6 मिलेगा। ओके, जैसे कि हमने 4 लिया, तो 4 है, इसका स्क्वायर करते तो क्या मिलता है, 16 मिलता है, मीन्स के यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिल रहा है। सेम एज हमने 16 लिया। ओके, 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, वी विल गेट दैट 256, मीन्स 6 इज एट अ यूनिट प्लेस। 16 में 6 क्या है आपका यूनिट प्लेस पे है, बट व्हेन वी स्क्वायर इट, व्हेन वी स्क्वायर द 16 वी विल गेट दैट 256, और स्क्वायर करने पर भी हमको 256 मिल रहा है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलता है। 24 मल्टीप्लाई 24 वी गेट दर 576। ओके, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 24 एक यूनिट प्लेस पे आपका 4 है, और स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलता है, 576 मिलता है, और लास्ट में आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। तो एज आई सेड हियर कि अगर कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 एंड 6 है और उसका स्क्वायर किया जाए, तो जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही मिलेगा। ओके, लाइक 36 है, 36 का स्क्वायर करते वी विल गेट दैट 1296। 44 स्क्वायर दैट वी गेट देयर 1936। ओके, सो 44 में यूनिट प्लेस पे आपका 4 है, बट स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या मिलता है, 6 मिलता है। ओके, नाउ एनी नंबर विच हैज़ 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव any even number of zeros at the end. So what is given there, suppose if you take any number and 0 is at its unit place, when you square it you will get there its square with the 0 at its unit place. कोई भी आप नंबर लेते हो, अगर मान लो उसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो स्क्वायर करने पर भी जो नंबर आएगा तो भी उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही मिलेगा। एग्जाम्पल लाइक वी आर टेकिंग द 10, तो 10 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, बट व्हेन वी स्क्वायर इट, व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑफ द 10, अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है, तो 100 के यूनिट प्लेस पे भी क्या आता है, 0 ही आता है। सेम एज 50 लेते हैं तो 50 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, बट व्हेन वी स्क्वायर इट वी विल गेट देयर 2500, तो उसके भी यूनिट प्लेस पे वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, सो सेम एज फॉर द 100, 150 एंड 400। नाउ नेक्स्ट, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, adding triangular number, if we could arrange the dotted pattern of the numbers in a triangular form, then these numbers are called the triangular numbers. If we add two consecutive triangular numbers, then we can get the square number. देखो उसमें क्या दिया है कि कोई भी आप ट्रायंगुलर नंबर है उसको आप ऐड करते हो तो आपको स्क्वायर नंबर मिलता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 है। ओके, आपने 1 डॉट लिया या 1 फ्लावर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको 3 फ्लावर दिया, तो 3 फ्लावर को अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपका ट्रायंगल बन जाता है। ओके, तो 1 + 3 करते तो वी गेट देयर 4, हमें 4 मिलता है, एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ये आपका 2 का स्क्वायर बनता है। समझ, आप सेकंड पैटर्न देखो, तो यहाँ पे आपको 3 फ्लावर दिख रहे हैं, अगर उनको आप कनेक्ट करो तो ट्रायंगल फॉर्म में बनता है। तो उसके नीचे आपको बॉक्स के अंदर आपको 6 फ्लावर दिख रहे हैं, वी आर गेटिंग देयर 6 फ्लावर, और उसको अगर सभी को आप कनेक्ट कर देते हो तो वी गेट द ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर फॉर्म है। मीन्स 3 और 6 को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है, एंड द 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 देयर। ओके, सेम एज another pattern in which we can see here that 6 flowers outside the bracket, and when we connect all these 6 flowers we made their triangle. Same as 10 flowers are inside the box, then when we connect all these 10 flowers we get their triangle form, but when we add them 6 + 10 we get the 16, and 16 is the square of 4. So that is the triangular method, triangular form. Triangular number, adding the triangular number we can get their square number. Okay, now numbers between the square numbers, कि स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर कैसे होते हैं। सो
इफ़ वी टेक टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब हमको कोई भी दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर लेते हैं. इफ़ यू टेक टू कंसेक्यूटिव नंबर्स n and n plus 1, ओके, ये दो नंबर हमने लिए n and n plus 1. So then there will be a 2n non-perfect square number between their square numbers. कि क्या कहा गया है कि अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो उनके बीच में जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. एग्जाम्पल लाइक सपोज वी टेक देयर n इज इक्वल टू 5, ओके, और n प्लस 1 कंसेक्यूटिव नंबर आएगा तो n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 प्लस 1 6. When now square of the both number, 5 का स्क्वायर करते हुए गेट देयर 25, 6 का स्क्वायर करते हुए गेट देयर 36. सो 25 एंड 36 के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है. ओके, बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है, जो कि आप क्या कर सकते हो 2n के फॉर्म में लिख सकते हो. तो n तो हमने 5 लिखा था, तो n के जगह आप 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10. ओके, सो there must be the 10 numbers between the 25 and 36, यानी 25 और 36 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आएंगे, तो 10 नंबर्स आएंगे. तो ये इंडिकेट कर रहा है. ओके, सो दैट इज गिवन अबाउट द नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो 2n होते हैं. इफ़ वी टेक देयर एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर हम कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं n और n प्लस 1 और उनका स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो 2n के फॉर्म में होंगे. जैसे कि 25 और 36 हैं तो इसके बीच में नंबर्स क्या आते हैं, 2n के फॉर्म में आते हैं. इसके टोटल 10 नंबर्स हैं. हमने 2n कहा है तो 2 मल्टीप्लाई n के हम 5 रखेंगे, 5 2 जा 10, मीन्स टोटल 10 नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 36. सो नंबर्स आर ऑल्सो गिवन देयर 26 to 35. ओके, नाउ थर्ड, एडिंग ऑड नंबर्स. अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, तो 1 3 5 7. Okay, these are the odd numbers 1 3 5 7 9 11 and so on. So sum of the first n natural odd numbers is n square. कि अगर आप कोई n नंबर्स को ऐड करते हो तो उनका जो एडिशन है वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है. जैसे कि आप फर्स्ट लिखो 1, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा. बट हम 1 के बाद हम 3 लेते हैं, दोनों ही ऑड नंबर है, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 स्क्वायर. सेम जगह हम 3 फर्स्ट ऑड नंबर लेते हैं, फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो 1 3 प्लस 5 और तीनों को ऐड करते हैं वी गेट द 9 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. ओके, सेम एज मान लो हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लेते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, उसको ऐड करते वी गेट द 16 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 वी गेट द 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर. यानी कि हम कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो उनका एडिशन है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा. कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं स्टार्टिंग से लेके, तो वी गेट देयर एडिशन इन द स्क्वायर फॉर्म. ओके, एनी स्क्वायर नंबर मस्ट बी द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. और कंडीशन क्या है कि आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 1 से आपको स्टार्ट करके जितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करना पड़ेगा और उसका जो एडिशन है आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा. इफ़ एनी नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट अ सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, कि अगर मान लो आप स्टार्टिंग वर्ड से नहीं करते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा. नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कि हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. सो टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वी नीडेड टू डिवाइड द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. कि अगर हम किसी नंबर का हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर इनटू 2 पार्ट्स. हमको उस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. एग्जाम्पल लाइक सपोज द नंबर इज एक्स, कि हमको कोई नंबर ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और एक्स का हमको स्क्वायर करना है तो एक्स को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. सो वी डिवाइडेड हियर एक्स इनटू 2 पार्ट्स p प्लस क्यू. हमने p प्लस क्यू फॉर्म में डिवाइड कर दिया, एक्स के 2 पार्ट्स कर दिए p एंड q. ओके, एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू कर दिया. नाउ टेकिंग द स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो p प्लस क्यू का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर. p प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या आपका फॉर्मूला है, उसका एक्सपांसन करने पे क्या आएगा आपका, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स कि p का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 2pq प्लस सेकेंड टर्म q का स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल हियर, एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 53, कि हमें 53 का स्क्वायर फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53। सो फर्स्ट स्टेप व्हाट विल वी डू हियर, वी विल टेक द टू पार्ट्स ऑफ द 53 के दो पार्ट्स कर देंगे। सो वी डिवाइडेड 53 इंटू टू पार्ट्स 50 प्लस 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 53 का स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब 50 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो 50 प्लस 3 का 2 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 बार ब्रैकेट आएगा 50 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट के हर एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का हमने 50 लिया और उसको मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट के साथ, सेकेंड दूसरे ब्रैकेट के साथ, तो 50 इंटू ब्रैकेट में 50 प्लस 3, फिर प्लस 3 को हमने क्या किया दूसरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस 3 इंटू 50 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 50 50 जा 2500 एंड उसके बाद प्लस करके 53 जा 150, सेम एज 350 जा 150 और 3 3 जा 9। अब जो भी आपको एडिशन मिल रहा है यू कैन ऐड दैम, उसको ऐड कर लो तो वी गेट दैट 2809। सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 53। तो आपको क्या हो गया, 53 का स्क्वायर मिल गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड देयर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नाउ नेक्स्ट, अ नंबर सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम कैसे मिलता है। सो वी नो दैट एवरी स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रियल में क्या होते हैं, एडिशन होते हैं दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर के। इफ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ n टू द फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वी कैन यूज द फॉर्मूला। मान लो हमें फाइंड करना है, वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ n, कि हमें n का स्क्वायर फाइंड करना है, टू दी फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वी कैन यूज द फॉर्मूला। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लो फर्स्ट नंबर आपका है n स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, हमने दो नंबर लेने हैं नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर हमने इस फॉर्म में लिया है n स्क्वायर माइनस 1/2 और सेकेंड नंबर हमने लिया है n स्क्वायर प्लस 1/2। ये दो हमने क्या लिए, नेचुरल नंबर ले लिया। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमने n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। ओके, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है n की जगह पे हमने n इज इक्वल टू हमने 5 लिया। अब 5 स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 25 माइनस 1 24, 24/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ओके, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट द 12। दूसरा सेकंड नंबर है n के पे हमको क्या रखना है 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 मीन्स 25 प्लस 1 26, 26/2 वी गेट देयर 13। तो हमें दो आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मिले 12 एंड 13 मिले, पर 12 एंड 13 को अगर आप ऐड करते हो तो वी गेट देयर 25 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 5। तो हमने n इज इक्वल टू 5 लिया था। ओके, तो 12 एंड 35 आंसर मिलता है वी गेट द 25 व्हेन वी ऐड 12 प्लस 13। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर Pythagorean triplet. Now what is the Pythagorean triplet? If the sum of the two square numbers is also a square number, then these three numbers form the Pythagorean triplet. What is given? If the sum of the two square number, मान लो दो स्क्वायर नंबर हैं, उनको ऐड करने पर if the sum of the two square number के दो स्क्वायर नंबर है उनका एडिशन भी अगर स्क्वायर नंबर ही आता है, then these three नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो वो तीनों नंबर क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। एग्जाम्पल लाइक फॉर एनी नेचुरल नंबर p ग्रेटर देन 1, कि हम p ग्रेटर देन 1 कोई नंबर लेते हैं। ओके, सो मैंने कहा कि दो का स्क्वायर ऐड करने पे क्या बनना चाहिए, थर्ड नंबर मिलना चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने पहला नंबर लिया है 2p का स्क्वायर करते हैं, प्लस दूसरा नंबर हमने लिया है p स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, थर्ड नंबर मिलना चाहिए, वो भी कैसा होना स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, तो p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 2p p स्क्वायर माइनस 1 एंड p स्क्वायर प्लस 1 ये क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, कंसिडर
हमने दो नंबर लिए 3 and 4, ओके 3 and 4 लिए, अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 आता है, सो वी गेट दैट 25, तो 25 क्या, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर आता है, यानी कि कहा जाए तो हमने 3 और 4 दो नंबर लिए, इनका स्क्वायर का एडिशन करने पर जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में ही आता है। सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ नंबर 3, 4, 5 इज नॉन एज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके। तो 3, 4, 5 को क्या कहा जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाएगा। सेम एज 6, 8 और 10 भी ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेंगे, क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 36 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 464 मिलेगा। देन वी ऐड देम, वी गेट द 100 एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, ओके। तो 6, 8, 10 आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक 5 and 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सो दोनों को प्लस करेंगे 169 आएगा, तो 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, यानी दो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर का एडिशन करने पे जो आंसर मिलता है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। सो ऑल दिस 3 नंबर्स वी आर गेट देयर, दे आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट में कितना नंबर को हम इस फॉर्म में आप इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस नंबर को हम ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला नंबर 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए, ओके ट्रिपलेट हो गए। यानी कि नंबर तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने 2, 3, 5 कर लिया था, तो कोई भी नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट देयर, ओके। Same as we take the example here, write a Pythagoras triplet whose smallest member is 8। मान लो हम Pythagoras triplet लेते हैं, इसमें smallest number मान लो कोई 8 है, ओके। सो वी कैन Pythagoras triplet by using there, हम Pythagoras triplet में नंबर्स कौन से हैं, तो 2m, m square minus 1 and m square plus 1। so these are the 3 numbers of the Pythagoras triplet। अब इसको कंपेयर करते हैं m square minus 1 के साथ। so what we get there, m square minus 1 is equal to 8, so m square is equal to 8 plus 1 is equal to 9, okay। तो m square is equal to 9 means m is equal to क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 9 is the square of 3, तो m is equal to 3 मिला। अब m आपको 3 मिल गया तो आप पहला नंबर निकाल लेंगे, पहला नंबर आपका होता है 2m, so 2m is equal to 6, तो और दूसरा तीसरा नंबर आपका है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ओके। तो ट्रिपलेट इज द 6, 8 एंड 10, बट 8 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस, पर 8 क्या रियल में स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2m इज इक्वल टू 8 के साथ, 2m इज इक्वल टू 8 और 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो वी गेट देयर 4, तो m इज इक्वल टू आपको 4 मिला, ओके। अब m की जगह m को रख दो आप m स्क्वायर माइनस 1 में और m स्क्वायर प्लस 1 में, तो m स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, उसी तरह m स्क्वायर प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4, 4 जो 16 प्लस 1 17, 15 और 17, तो आपको ट्रिपलेट मिलते हैं 8, 15 एंड 17 विथ 8 एज ए स्मॉलेस्ट नंबर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट में, मान लो फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट विच 1 मेंबर इज 12। मान लो कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट लेता है, उसका एक 1 मेंबर 12 है, ओके। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर कौन से होते हैं, तो 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 होता है, ओके। आपके 3 नंबर्स होते हैं, तो हम 12 को कंपेयर करते हैं किसी एक के साथ। तो पहले मान लो हम कंपेयर करते हैं, वो है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 करते हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, 13 मिलता है, पर 13 का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, सो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 के साथ कंपेयर करेंगे 12 को, सो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 और सॉल्व करने पर m स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मिलता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। तो हम तीसरा नंबर जो होता है 2m, उसके साथ कंपेयर करते हैं 12 का, सो 2m इज इक्वल टू 12 देयर डिवाइड बाय 2, सो वी गेट देयर m इज इक्वल टू 6। अब m के वैल्यू हमको 6 मिल गई। अब इसको हम सेकेंड जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है m स्क्वायर माइनस 1 के लिए रख देते हैं, सो m की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 36 माइनस 1 35 मिलेगा। उसी तरह m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, तो 6 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 36 प्लस 1 37 मिला। तो आपको तीनों ट्रिपलेट मिल गए, एक 12 तो दिया ही था, दूसरा आपको 35 एंड
7 मिला। अब 12 प्लस 35 करते हैं, ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो भी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ओके, सो इस तरह हम बहुत सारे ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।